पूज्य श्री जी के चरणों में दिल्ली से निधि जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रही हैं, मैंने अपनी लाइफ में जिनवाणी का पूरा स्वाध्याय नहीं किया, इसका पूरा स्वाध्याय कैसे करें? जिनवाणी का स्वाध्याय पूरा नहीं किया, पूरा तो शायद कर भी नहीं पाओगे, इतनी बड़ी जिनवाणी। लेकिन हाँ, जिनवाणी का क्रमिक स्वाध्याय जरूर किया जा सकता है। क्रमिक स्वाध्याय के लिए मैं एक क्रम बता रहा हूँ। ऐसे भी आजकल बहुत जगह कोर्स चल रहे हैं, 12 वर्षीय कोर्स चल रहे हैं। मैं एक क्रम बताता हूँ 3 साल का, और 3 साल के लिए वह भी प्रतिदिन केवल 2 घंटा देने वाले। ये 2 घंटा नियमित देने वाले 3 सालों में जो ग्रंथ मैं बोल रहा हूँ आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जिन्हें स्वाध्याय में प्रवेश करना है वे 2 ग्रंथों को एक साथ पढ़े, छह ढाला और जैन तत्व विद्या। इन्हें छह ढाला और जैन तत्व विद्या पहले इन्हें पढ़े, इनके सारे पारिभाषिक शब्दों को याद करें। फिर दूसरे क्रम में पढ़े तत्वार सूत्र और रत्नकरंड श्रावकाचार। फिर तीसरे क्रम में पढ़े बृहद द्रव्य संग्रह और इष्टोपदेश। ये 3 को आप 2 साल में पूरा कर लीजिए। उसके बाद आप जो ग्रंथ खोलेंगे आपको उसमें प्रवेश मिल जाएगा। पर ये 3 क्रमशः करें, छह डाला, तत्वार सूत्र, रत्नकरंड श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह, और इन सब की कुंजी है जैन तत्व विद्या। तो ये आप अगर पढ़ लेते हैं फिर उत्तरोत्तर एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे अनेक ग्रंथों का आप अध्ययन कर सकते हैं। सूरत से सोनल जी जैन पूछ रहे हैं, बार बार नकारात्मक सोचना आदत बन गई है, उसे हम कैसे छोड़ें? बिल्कुल, नकारात्मक सोचने की आदत बन गई है तो थोड़ी आदत बदल लो। आदत अगर बनती है तो आदत बदली भी जा सकती है। सकारात्मक सोचने की आदत डालो, और सकारात्मक सोचने की आदत डालने के लिए 4 काम करो। पहले तो एक आत्म सुझाव मन में बार बार दोहराओ, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक सोचना है, मुझे सकारात्मक सोचना है। सुबह से उठो, भावना योग करो और प्रभु से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं हर स्थिति में सकारात्मक रह सकूं। फिर अपना प्रतिक्रमण करें कि मैंने यदि कहीं भी कोई नकारात्मकता अपनाई हो तो हे प्रभु मेरा वह पाप, मेरा वह दोष मिथ्या हो। मैं अपने द्वारा किए गए नकारात्मक कृत्य और व्यवहार की निंदा करता हूँ और उसकी पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित होता हूँ। तीसरे क्रम में आप उसी नकारात्मकता को दूर करने के लिए संकल्प लें कि मुझे सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना है, सकारात्मक रहना, ये आपका प्रत्याख्यान है। और चौथे क्रम का क्रम है सामायिक, मैं सकारात्मक हूँ। अपने आप को अनुभव करो, मैं सकारात्मक हूँ, सकारात्मको हम, सकारात्मको हम। और अनुभव कीजिए कि मेरे अंदर की नकारात्मकताएं दूर हो रही है, मेरे भीतर सकारात्मकता का संचार हो रहा है। भावना योग के साथ ऊर्जा प्रवाह करते जाइए और अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकलता हुआ अनुभव कीजिए और हृदय में सकारात्मकता का संचार होता हुआ अनुभव कीजिए। आप देखिए 21 दिन कर लीजिए, फिर मुझे जवाब दीजिएगा, 100% सकारात्मक परिणाम आएंगे। पूज्य श्री जी विजय जी जैन कटक से पूछ रहे हैं, ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने के बाद अनंत भाव तक देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिलता? ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने से अनंत भावों तक देव शास्त्र और गुरु का सानिध्य नहीं मिलता? वह कर्म है अवर्णवाद। अवर्णवाद सुन पा रहे हैं ना आप लोग?
थोड़ा सा ओम अवर्णवाद, इसको थोड़ा ऊपर करो, ठीक है, वहां से नहीं। ऐसा कौन सा कर्म है जिसके करने से अनंत भवों तक देव शास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं मिलता? तो उसका कर्म है, वह कृत्य है अवर्णवाद, जिसके करने से प्रगाढ़ मिथ्यात्व का बंध होता है। ऐसा मिथ्यात्व जो भाव भाव तक हमें सम्यक्त से विमुख करता है, सम्यक्तोत्पादक निमित्तों से दूर कर देता है। अवर्णवाद क्या है? जिनमें जो नहीं है वैसा कहना, अन्यथा प्रतिपादन करना। केवली श्रुत संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य, ऐसा आप लोगों ने तत्वार सूत्र में पढ़ा और सुना है। अरहंत परमात्मा के विषय में अन्यथा कथन करना, जिनागम के बारे में अन्यथा प्रतिपादन करना, चतुर्विध संघ और उसमें भी खासकर मुनि संघ, ऋषि मुनि यति अनगार, इनके बारे में आधारहीन अनर्गल बातें करना, जिसके बारे में हमें पूरा पता नहीं है और अपनी टिप्पणी आप कर रहे हैं, मन गलत बातें कह रहे हैं, या ऐसी बातें आपके द्वारा प्रचारित हो रही जिससे लोगों का श्रद्धान डगमगा रहा है, तो ये भी एक प्रकार का अवर्णवाद है। देवताओं के विषय में उन अन्यथा प्रतिपादन करना, ये देवों का अवर्णवाद है। और धर्म का विपरीत प्रतिपादन, ये धर्म का अवर्णवाद है। तो केवली श्रुत संग धर्म और देव, इनका अवर्णवाद महामिथ्यात्व का कारण है, जो हमें भाव भाव में अटका कर रखता है।